चलिए तो बच्चा लोग आज हम लोग पढ़ेंगे केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसको हम लोग सिंपल सा नाम दिए हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन। देखिए इसमें सबसे पहले आपको इसमें पढ़ना क्या है, तो आपको इसमें पूरा पूरा ह्यूमन में जो भी ग्लैंड्स है उसके बारे में पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आएगा आपका ग्लैंड्स, कौन कौन सा ग्लैंड्स है, कितने टाइप का होता है, सब कुछ। और फिर लास्ट में हर ग्लैंड के बारे में भी कुछ कुछ पढ़ेंगे। तो जो ग्लैंड है वो दो तरह का होता है। एक होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड और दूसरा होता है इंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या, वो ग्लैंड जिसके पास डक्ट हो, है ना। तो सीधा सीधा लिख दें क्या, लिख देते हैं डक्ट फुल, जिसके पास डक्ट हो। एंड इंडोक्राइन इज डक्ट लेस, जिसके पास डक्ट नहीं है। इंडोक्राइन को हम लोग आगे और भी डिवाइड करते हैं, तो डिवीजन कर लिया जाए इंडोक्राइन का। इंडोक्राइन को हम लोग फिर से डिवाइड करते हैं दो पार्ट में। एक होता है ऑर्गेनाइज्ड, मतलब ऐसा ग्लैंड जो ऑर्गेनाइज्ड वे में हो, फिक्स हो, इस तरह का होगा, यहाँ होगा, इतना पेयर होगा, उसका सेक्रीशन ऐसे होगा, इतना उसका लेंथ, वेट, हाइट, इस तरह की कुछ कुछ चीज जो भी ऑर्गेनाइज्ड बोलते हैं उसको। एंड द सेकेंड टाइप इज अनऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, दूसरा इज अनऑर्गेनाइज्ड। इसमें ये तय नहीं होता कि कहाँ का टिश्यूज, कौन सा टिश्यूज, एक फिक्स्ड एरिया जहाँ पे कि ये ग्लैंड हो, वैसा कुछ। ठीक है, तो ऑर्गेनाइज्ड का एग्जांपल देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। देखो पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। सेकंड इज पाइनियल। थर्ड इज थायराइड। नेक्स्ट इज एड्रिनल। उसके अलावा आप पैनक्रियाज का बात करो, नेक्स्ट इज थाइमस। उसके बाद पैराथायरॉइड, पैराथायरॉइड। उसके अलावा आप गोनेट्स का बात कर सकते हो। गोनेट्स, गोनेट्स मतलब स्पर्म्स और टेस्टिस। अनऑर्गेनाइज्ड में आप बात करोगे तो उसमें आएगा आपका जैसे कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जीआईटी, है ना। तो जीआईटी के बारे में आप जान सकते हो। उसके अलावा फिर आप बात कर सकते हो लीवर का, लीवर से भी कुछ हार्मोन्स निकलते हैं। फिर आप बात कर सकते हो किडनी का, हार्ट का। ठीक है, तो लिख लो फटाफट से। चलो मैं ही लिख देता हूँ, आप और कुछ लिख सकते हो तो सीधा लिखो जीआईटी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। उसके अलावा आप लिख सकते हो लीवर, फिर आप किडनी लिख सकते हो। ठीक है, और उसके अलावा आप हार्ट लिख सकते हो। ठीक है, तो ये सब अनऑर्गेनाइज्ड का पार्ट होगा, जिसमें कि टिश्यूज ऑर्गेनाइज्ड नहीं होते। ठीक है, चलिए तो अब इस चैप्टर को स्टार्ट करने का थोड़ा भूमिका बना लें। सबसे पहले तो ये जो टर्म है हार्मोन, कौन दिए थे, एक्स्ट्रा है, शायद से बात एक्स्ट्रा ही होगा, ये सब बात एनसीईआरटी में तो नहीं होता। तो ये टर्म हार्मोन दिए कौन थे, स्टार्लिंग दिए थे। ठीक है, लिखिए द टर्म हार्मोन was given by स्टार्लिंग। ठीक है, अच्छा हार्मोन, पहला हार्मोन जो डिस्कवर्ड हुआ था वो कौन सा था, ये भी एक्स्ट्रा बट इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, एक्स्ट्रा बट इंपॉर्टेंट। फर्स्ट हार्मोन डिस्कवर्ड, ये कौन था, इसका नाम था सेक्रेटीन।
क्या नाम था? सिक्रेटिन। चलिए अब आ जाते हैं अपने सिलेबस पे। बहुत 2 लाइन हम लोग एक्स्ट्रा पढ़ चुके हैं, अब वापस एनसीईआरटी में खुद को बांधते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज हार्मोन का डेफिनेशन तो लिखेंगे। Hormones are non-nutrient chemicals, non-nutrient chemicals which act as intercellular messenger, which act as intercellular messenger and are produced in trace amount. Trace amount मतलब very small amount. Trace amount का मतलब क्या? Very small amount. बहुत छोटे से अमाउंट में ये सिक्रीट होता है, रिलीज होता है। नेक्स्ट इज केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन। देखो हार्मोन का सिर्फ 2 ही केमिकल नेचर होता है, या तो वो प्रोटीन होगा क्योंकि मोस्ट ऑफ हार्मोन होता है, या वो स्टेरॉइड होगा। स्टेरॉइड मतलब, स्टेरॉइड का मतलब क्या? कोलेस्ट्रॉल डेरिवेटिव। कोलेस्ट्रॉल डेरिवेटिव, ठीक है। तो स्टेरॉइड या तो प्रोटीन होगा या फिर स्टेरॉइड होगा। प्रोटीन में मोस्ट ऑफ द हार्मोन्स आ जाता है, स्टेरॉइड में कोलेस्ट्रॉल डेरिवेटिव जो भी होगा वो आएगा। देखो ऐसे तो इसमें बहुत सारा है जिसको आप याद करोगे, बट आपको 2-3 बात याद रखना। स्टेरॉइड में बाकी बचा हुआ सब प्रोटीन में घुसा देगा सीधा सीधा। स्टेरॉइड में सबसे पहला देखो 3 तरह से इसको लिखते हैं, 3 पॉइंट, बस 3 पॉइंट में ही आ जाएगा सब। पहला कॉर्टिकॉइड्स। अभी कॉर्टिकॉइड्स क्या होता है आप सब जान जाओगे आगे जैसे जैसे चैप्टर पढ़ेगा। कॉर्टिकॉइड्स। दूसरा गोनेडल हार्मोन। गोनेडल हार्मोन मतलब हर वो हार्मोन जो गोनेड से निकलता हो। गोनेड मतलब या तो टेस्टिस या ओवरी। इसमें एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट रिलैक्सिन। ये हार्मोन प्रोटीन है। देखो जाहिर सा बात है, केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन में हम लोग अभी पढ़े कि सिर्फ 2 ही तरह का होता है, या तो प्रोटीन होगा या स्टेरॉइड होगा। प्रोटीन में सारे के सारे हार्मोन आ जाएंगे, मोस्ट ऑफ देम। स्टेरॉइड में बस 3 तरह का, या तो कॉर्टिकॉइड। कॉर्टिकॉइड क्या होता है आप जान जाओगे, थोड़ी देर में जान जाओगे। सेकंड इज गोनेडल हार्मोन। गोनेडल हार्मोन मतलब ऑल द हार्मोन्स रिलीज्ड बाय गोनेड्स। गोनेड्स में टेस्टिस और ओवरी, विद एन एक्सेप्शन दैट इज रिलैक्सिन। मींस रिलैक्सिन इज नॉट a steroid हार्मोन। अब बचा एक और टाइप, तो प्रोटीन। जाहिर सी बात है रिलैक्सिन अगर स्टेरॉइड नहीं तो प्रोटीन ही होगा, और तो कोई चांस ही नहीं, तीसरा टाइप का तो होता ही नहीं। थर्ड इज प्लेसेंटल हार्मोन। प्लेसेंटल हार्मोन एक्सेप्ट HCG। आई गेस आपको ये HCG पता होगा, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन। ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन, वापस बोल रहा हूँ, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन। लिख दूं? आगे से है, छोड़ो अभी क्यों लिखूं, आगे पढ़ना ही है। प्लेसेंटा आपको अलग से पढ़ना है। याद रखना ये वही हार्मोन है जो किसी फीमेल के यूरिन टेस्ट में टेस्ट किया जाता है, और अगर ये हार्मोन मिल गया मतलब प्रेगनेंसी कंफर्म है। प्रेगनेंसी के लिए जब टेस्ट करते हैं किसी भी फीमेल के लिए, तो यही हार्मोन को एक्चुअली टेस्ट किया जाता है। अगर ये हार्मोन ह्यूमन के यूरिन, फीमेल यूरिन में मिल गया मतलब कि प्रेगनेंसी इज कंफर्म, क्योंकि ये प्लेसेंटल हार्मोन है, प्लेसेंटा से रिलीज होगा। और सबसे पहले रिलीज होने वाला हार्मोन में से एक है ये HCG। अब खुद सोचो प्लेसेंटा कब बनेगा? जब प्रेगनेंसी होगा। मतलब ये कि अगर ये हार्मोन मिल रहा है किसी फीमेल में, HCG मिल रहा है, मतलब तय बात है कि प्रेग्नेंट। ठीक है।
चलिए अब इस चैप्टर में इंटर करते हैं। सबसे पहला हमारा हेडिंग होगा हाइपोथैलेमस। एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले बात किसका करेंगे? हाइपोथैलेमस का। तो डालिए हेडिंग, डालिए हाइपोथैलेमस। दो डायग्राम अभी आपको दिखाना चाहेंगे। दो क्या, सीधा अभी तीन ले लेता हूँ। डायग्राम वाला सारा ले लेता हूँ धीरे धीरे। या छोड़ो, ज्यादा क्या होता है, उसको सिलेक्ट कर डालता हूँ। देखो, सारा ग्लैंड आपको स्टार्टिंग से एकदम सीक्वेंस वाइज दिखाता हूँ। सबसे ऊपर देखो हाइपोथैलेमस है, उसके बाद पाइनियल, फिर पिट्यूटरी, फिर थायराइड और फिर पैराथायराइड, देन थाइमस, देन पैंक्रियास, देन एड्रेनल ग्लैंड। उसके बाद इन फीमेल्स में ओवरी एंड इन मेल्स में टेस्टिस। ठीक है, ये सीक्वेंस है एक्चुअली जो हम लोग को पढ़ना है, और इसी सीक्वेंस को फॉलो करते हुए जो सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे, चलो डालो हेडिंग हाइपोथैलेमस। स्टार्ट करें, लिखिए। सबसे पहला पॉइंट, इट इज बेसल पार्ट ऑफ डाइनसेफेलॉन। अभी डाइनसेफेलॉन क्या होता है, थोड़ा सब्र करना। पांच मिनट के बाद आपको डाइनसेफेलॉन समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, इट कंटेन्स सेवरल ग्रुप ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स। इट कंटेन्स several group of neurosecretory cells called nuclei which produce hormones. Called nuclei which produce hormones. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, it secretes gonadotrophin releasing hormone. गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, इसको शॉर्ट में बोलते हैं GnRH। ठीक है, ये क्या करता है भाई? ये GnRH करता है क्या? लिखेंगे, stimulates the pituitary to synthesize and release gonadotropin.
ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। देखना भी है तो चलो देख लेते हैं। सुनो, बेसल पार्ट ऑफ डायंसेफेलॉन, डायंसेफेलॉन फोरब्रेन को बोलते हैं। अभी आप सीख जाओगे, यहाँ तो लिखा ही है। अभी जैसे ही इसके बाद पढ़ाएंगे अगला टॉपिक पिट्यूटरी, तो उससे पहले पूरा पूरा इसका हिसाब कर देंगे, ठीक है। हाँ, एक सेकंड, ये डाइनसेफेलॉन था ना? नहीं, डाइनसेफेलॉन का हिसाब अभी नहीं, वो ब्रेन में होगा। इसको यहाँ लिख ही दिया जाए, इसको यहाँ लिख ही लो बच्चा लोग। तो ब्रेन का पार्ट हो गया ये, यहाँ नहीं है। इसके बाद जो चैप्टर पढ़ाएंगे उसमें आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, इट कंटेन्स सेवरल ग्रुप ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स कॉल्ड न्यूक्लियाई व्हिच प्रोड्यूस हार्मोन्स। These hormone regulate synthesis and secretion of pituitary hormone. The hormone produced by hypothalamus are of two types: the releasing, which stimulates secretion of pituitary gland, and inhibitory hormone, which inhibits secretion. Hypothalamic hormone called gonadotropin releasing hormone stimulates pituitary synthesis and release of gonadotropin. On the other hand, somatostatin from the hypothalamus inhibits release of growth hormone from the pituitary. The hormone originating in the hypothalamus neuron pass through axons and release from the nerve ending. These hormones reach to the pituitary gland through portal circulatory system, regulate anterior pituitary, ठीक है, डायरेक्ट न्यूरल कंट्रोल ऑफ हाइपोथैलेमस। चलो ज्यादा कुछ नहीं, एक्चुअली हम अपने लिए रीड कर रहे थे क्या क्या है, तुम्हारे लिए नहीं था। चलिए अगला पॉइंट, These hormones make target to anterior pituitary। एक सेकंड रुक जाओ, इसके बारे में 2-3 पॉइंट अभी छूट रहा है, एक पॉइंट लिखो। चीफ ऑफ इंडोक्राइन सिस्टम, चीफ ऑफ इंडोक्राइन सिस्टम बोलते हैं इसको। नेक्स्ट पॉइंट, इट्स सिक्रीशन इज कॉल्ड रिलीजिंग फैक्टर। जो भी रिलीज करता है उसको रिलीजिंग फैक्टर बोलते हैं अक्सर अक्सर। विच आर, या फुल स्टॉप नहीं होगा, कॉमा होगा, डायरेक्टली ट्रांसपोर्टेड, यहाँ लिखाएगा, लिखा जाएगा, directly transported to anterior pituitary by hypophyseal portal veins। नाम है, याद रखना। मतलब एक खास बात है, ये पोर्टल सिस्टम क्या होता है ये बताएंगे जब सेक्शन पढ़ाएंगे, तो अभी तो पढ़े नहीं। अपने दिमाग में ये रखना है ना कि इसका जो भी सिक्रीशन होता है वो डायरेक्टली चला जाता है एंटीरियर पिट्यूटरी में। मतलब ये हार्मोन का जो भी सिक्रीशन, मतलब इस ग्लैंड का जो भी सिक्रीशन है, हाइपोथैलेमस का जो भी सिक्रीशन है, वो डायरेक्टली एक पोर्टल सिस्टम के थ्रू, एंटीरियर पिट्यूटरी तक जाता है, और वहां पे जो काम है वो काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट, क्या काम है वो लिख लेते हैं। दीज हार्मोन्स टारगेट एंटीरियर पिट्यूटरी anterior pituitary for releasing of hormone
for releasing of hormone, whereas the posterior pituitary is under direct control of hypothalamus, is under direct, ऐसे लिखते हैं, न्यूरल कंट्रोल, न्यूरल कंट्रोल ऑफ हाइपोथैलेमस। क्या होता है ना कि एंटीरियर पिट्यूटरी को तो हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है अपने हार्मोन के थ्रू, और उल्टा बोल दिया ना, नहीं सही बोला था, एंटीरियर पिट्यूटरी को हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है अपने हार्मोन्स के थ्रू, जबकि पोस्टीरियर पिट्यूटरी को हाइपोथैलेमस ही कंट्रोल करता है, लेकिन हार्मोन के थ्रू नहीं, नर्वस कंट्रोल, न्यूरॉन्स के थ्रू। ठीक है, न्यूरॉन वहां पे नर्व होता है जो डायरेक्टली उससे अटैच होता है और उसके थ्रू कंट्रोल करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, धीरे धीरे चीज क्लियर होगा, जैसे इसके बाद का टॉपिक पढ़ेंगे ना, ये सब कुछ क्लियर होना शुरू होगा। These hormones originating in the hypothalamic neurons, these hormones originating in the hypothalamic neurons, originating in the hypothalamic neurons, hypothalamic neurons pass through axons and are released from their nerve ending, and are released from their nerve ending। मतलब समझो, ये जो हार्मोन है हाइपोथैलेमस का, वो एक्सॉन के थ्रू पास होता है। ये हुआ आपका न्यूरॉन, जो भी हार्मोन बना था वो पहले एक्सॉन में गया, वहां से पास होते हुए नर्व एंडिंग तक गया, और यहाँ जाने के बाद रिलीज होता है, यहाँ पहुंचने के बाद वो रिलीज होता है। इसीलिए बोले कि जो बना वो एक्सॉन के थ्रू पास हुआ, ये है एक्सॉन, एक्सॉन और सेल बॉडी। और एंड का रिलीज कहां से हुआ? नर्व एंडिंग से हुआ, एंडिंग से। ठीक है, चलिए चलो नेक्स्ट पॉइंट, एक और हार्मोन के बारे में हम लोग का बात करना था। एक बात तो हम लोग ये थे, देखो इसका जो भी सिक्रीशन होता है वो मेनली दो तरह का होता है, या तो एक्साइटेटरी जो कहीं और प्रमोट करेगा ग्रोथ को, ठीक है, या यूं बोलो स्टिमुलेटरी हुआ एक, और दूसरा हुआ इनहिबिटरी जो रोकेगा। इसका एक और है एग्जांपल, सोमैटोस्टैटिन, सोमैटोस्टैटिन, इसका एक और नाम है जीआईटी, नहीं जीआईटी मत लिखो, छोड़ो, फालतू का टेंशन बढ़ेगा, सोमैटोस्टैटिन ही रहने दो। ये क्या करता है? तो इनहिबिट्स द रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन फ्रॉम बॉडी, inhibits the release of growth hormone from body। ठीक है, बॉडी से ग्रोथ हार्मोन के रिलीज को रोकता है, इनहिबिट करता है। ठीक है, तो ये था मेनली हाइपोथैलेमस हमारा। अब हम लोग बात करेंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड, जहां से मेन हमारा ग्लैंड शुरू हुआ है। अभी सारा टेंशन खत्म। देखो अभी बोले भी थे कि जैसे ये टॉपिक खत्म होगा आपका
प्रॉब्लम भी सॉल्व होना शुरू होगा। ये डायग्राम आप देख चुके थे, उसके बाद वाला डायग्राम देखिए। देखो यहाँ है आपका हाइपोथैलेमस, देख रहे हो? हाइपोथैलेमस का देखो ये है न्यूरॉन, देख रहे हो? हाइपोथैलेमस न्यूरॉन जो भी चीज रिलीज किया वो देखो हार्मोन यहाँ पे आया इस पाथ के थ्रू, ऐसा देख रहे हो? और ये है पोर्टल सिस्टम, पोर्टल सर्कुलेशन, जिससे पास होते हुए देखो एंटीरियर पिट्यूटरी में हार्मोन आया है। तो ये हार्मोन बना था हाइपोथैलेमस में, हाइपोथैलेमस में बना था, और वहां बनने के बाद पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू कहाँ आ गया? एंटीरियर पिट्यूटरी में। जबकि पोस्टीरियर पिट्यूटरी का बात अगर करोगे तो देखो हाइपोथैलेमस का ही न्यूरॉन है, लेकिन वो डायरेक्टली कंट्रोल कर रहा है, देख रहे हो? अगर तुम ध्यान से देखो तो हार्मोन बन यहाँ रहा है, देख रहे हो? और जो हार्मोन यहाँ बना वो देखो इस पाथ के थ्रू यहाँ पहुंचा है। देखो अभी जो एरिया शेड किए हैं तुम उसको अपने बुक में देख सकते हो, तो हम उस एरिया शेडेड एरिया को हटा रहे हैं वापस से। देखो क्या हम बताना चाह रहे थे, देखो ये है न्यूरॉन, देखो शेडेड एरिया को हटा रहा है, देख रहे हो? हार्मोन ब्लैक डॉट से पास होता हुआ दिखा रहा है, तो हार्मोन डायरेक्टली पास होकर यहाँ पे आया है, ठीक है? तो वही बोल रहे थे कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी डायरेक्ट कंट्रोल में होता है, जबकि एंटीरियर पिट्यूटरी पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू वहां पे जो हार्मोन बना हाइपोथैलेमस में वो वहां से ट्रांसफर होके आता है। कैसे कंट्रोल करता है? तो ये हाइपोथैलेमस खुद कुछ नहीं करता, वो चुपचाप बस पिट्यूटरी को ये ऑर्डर देता है कि देखिए भाई आपको ये हार्मोन अब रिलीज करना है या अब नहीं करना। तो अगर वो हार्मोन रिलीज होगा तो बोलेंगे स्टिमुलेटरी टाइप था, वो हार्मोन रिलीज कराने वाला हार्मोन स्टिमुलेटरी टाइप। हार्मोन रिलीज करने को रोकने वाले के लिए हार्मोन तो बोलेंगे इनहिबिटरी टाइप, वो इनहिबिट करता है, ठीक है? चलिए अब हेडिंग डालते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। नेक्स्ट हेडिंग इज पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड देखते चलो। सबसे पहला पॉइंट, मास्टर ग्लैंड ऑफ बॉडी, ब्लैक से लिखते हैं, मास्टर ग्लैंड ऑफ बॉडी इसको बोलते हैं। क्यों? क्योंकि बॉडी के सारे ग्लैंड का ये हेड होता है और इसके अब भी कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस, इसलिए उसको बोलते हैं चीफ। उसको सीधा क्या बोले? चीफ ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम हाइपोथैलेमस। मास्टर ग्लैंड ऑफ बॉडी कौन है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड। नेक्स्ट, इसका लोकेशन कहाँ है, कहाँ होता है? अच्छा एक बात याद रखना, इसका ओरिजिन इक्टोडर्मा होता है। देखो एक तरीका दिखाता हूँ तुमको याद करने का कि जो भी ग्लैंड है वो इक्टोडर्मल है या इंडोडर्मल है। जो भी ग्लैंड, माइंड इट, जो भी ग्लैंड गर्दन के ऊपर है, नेक रीजन से ऊपर है, वो उसका ओरिजिन क्या है? इक्टोडर्मल। और जो भी ग्लैंड गर्दन से नीचे है उसका ओरिजिन क्या है? तो इंडोडर्मल। वापस से बोल रहा हूँ, जो भी ग्लैंड गर्दन के ऊपर है उसका ओरिजिन है इक्टोडर्मल, और जो भी ग्लैंड गर्दन से नीचे है उसका ओरिजिन है इंडोडर्मल। इसका एक एक्सेप्शन है, ठीक है? एक्सेप्शन भी है, ऐसा नहीं एक्सेप्शन नहीं, एक्सेप्शन है, बट जनरल रूल यही है। और एक्सेप्शन मेनली एडर्नल ग्लैंड में देखने को मिलेगा, सबका तब बताएंगे, ठीक है? इसका ओरिजिन इक्टोडर्मल। लोकेशन माइंडेड बताया भी था कि हमारे स्कल में पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए एक कैविटी होता है। हमारे स्कल में पिट्यूटरी ग्लैंड को लोकेट करने के लिए, उसको वहां रखने के लिए गैप होता है, कैविटी होता है, और उस कैविटी का नाम है, लिख ही लेता हूँ, लोकेशन इन सेला टर्सिका। ये उस कैविटी का नाम है, ठीक है? ये एक बोनी कैविटी है, जैसे बात है बोन के अंदर होगा तो बोनी कैविटी है।
ठीक है। अब हम देखो एग्जैक्टली श्योर तो नहीं है कि हम आपको वहां पे उस बोन में बताए थे कि नहीं बताए थे कि ये कहाँ पे होगा ये कैविटी, बट आई गेस एग्जैक्टली श्योर तो नहीं ही हूँ कि बताया था कि नहीं बताया था। काम करता हूँ अभी ही बता देते हैं। ये स्फेनोइड में होता है, ठीक है। स्फेनोइड में जो क्रेनियम में होता है ना, फ्रंटल, इथमोइड, स्फेनोइड, ऑसिपिटल, टेम्पोरल, पेराइटल, ये सब जो बोन्स पड़े थे, उसमें जो स्फेनोइड है ना, वो स्फेनोइड में ये कैविटी होता है। तो ये नहीं याद रखना था कि स्फेनोइड में ये कैविटी होता है, क्योंकि वो ज्यादा नहीं पूछता। बट हाँ, उस कैविटी का नाम क्या है जिसमें पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, उस कैविटी का नाम है सेला टर्सिका, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट, पिट्यूटरी ग्लैंड ऐसे तो दो लोब में बटा होता है, अभी तो देखे थे एंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब, अभी तो बात किए थे एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ध्यान है तो ठीक है, तो अभी फिर से देख लो। देखो ये है एंटीरियर पिट्यूटरी, ये है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। देखो ये पूरा पूरा पिट्यूटरी ग्लैंड दो पार्ट में, ये पार्ट नंबर 1 ना, ये पार्ट नंबर 1 और ये पार्ट नंबर 2 हो गया, तो दो पार्ट, ठीक है। तो साफ भी कर दिया इसी बहाने, फिर से जरूरत पड़े इसका। चलो तो नेक्स्ट इसका लोकेशन के बारे में तो देख लिए थे, नेक्स्ट में देखेंगे बेसिकली, बेसिकली remains demarcated in two parts। कितने पार्ट में होता है? तो दो पार्ट में होता है। पहला पार्ट इज एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी। इसका एक और नाम है, देखो ये सब नाम अब बताना शुरू किए हैं, नाम याद होना चाहिए। हम इसी में कंफ्यूज होके तुमको बोले थे कि मिल जाएगा तुमको इसी में, जब बता रहे थे, क्या बता रहे थे यार, यहाँ पे था डाइनसेफेलॉन। जब डाइनसेफेलॉन का बात हो, वो नहीं कहते कि इसी चैप्टर में मिल जाएगा, हम एक्चुअली में उसको ये समझ रहे थे एंटीरियर पिट्यूटरी का नाम। तो कोई नहीं, एंटीरियर पिट्यूटरी को बोलते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस। ये सब याद करना है, बार बार बोल रहा हूँ, गलती से मत बोलना। एडिनो हाइपोफाइसिस, ये नाम है किसका? एंटीरियर पिट्यूटरी का। नेक्स्ट इसमें एक पॉइंट लिखेंगे, लेटर ऑन ये एंटीरियर पिट्यूटरी ही गेट्स demarcated into two lobes, demarcated into two lobes। कितने लोब में बढ़ता है? तो दो लोब में बढ़ता है। कौन कौन? तो एक होगा एंटीरियर लोब और दूसरा होगा इंटरमीडिएट लोब। एक होगा एंटीरियर लोब, दूसरा होगा इंटरमीडिएट लोब। एंटीरियर लोब का एक और नाम होगा पार्स डिस्टेलिस, पार्स डिस्टेलिस। और इंटरमीडिएट लोब का एक और नाम होगा पार्स इंटरमीडिया। क्या नाम होगा? पार्स इंटरमीडिया। एक का नाम पार्स डिस्टली, दूसरे का नाम पार्स इंटरमीडिया। तो ये तो एंटीरियर और इंटरमीडिएट लोब तो एंटीरियर पिट्यूटरी का सब लोब हो गया। तो दूसरा पार्ट अभी तो पढ़े थे मेनली कि एंटीरियर पिट्यूटरी को दो पार्ट में बांटे, पहला एंटीरियर था, दूसरा हो जाएगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी का कॉमन नेम है न्यूरो हाइपोफाइसिस। ये सब एकदम याद होना चाहिए। क्या नाम है? न्यूरो हाइपोफाइसिस। इसको पार्स नर्वोसा भी बोलते हैं, एक और नाम पार्स नर्वोसा। तो क्या बोलते हैं? पार्स नर्वोसा। इसमें एक पॉइंट बस लिखेंगे, डेवलप्स फ्रॉम लोअर पोर्शन ऑफ हाइपोथैलेमस, डेवलप्स फ्रॉम लोअर पोर्शन ऑफ हाइपोथैलेमस
and remains attached there by infundibular stalk. Remains attached there by infundibular stalk. इनफंडिबुलम एक स्ट्रक्चर होता है हाइपोथैलेमस के पास, उसके स्टॉक को बोलते हैं, उसके स्टॉक से जुड़ा होता है। ठीक है, चलिए तो एंटीरियर का बात हो गया था, मतलब नहीं एंटीरियर का बात करेंगे अभी अलग से, बट इंटरमीडिएट लोब और पार्स नर्वोसा के बारे में एक आध पॉइंट और हो जाए यहीं पे तो अच्छा रहेगा। एंटीरियर के बारे में तो डिटेल में बात अभी करना ही है, पार्स नर्वोसा के बारे में भी करेंगे। लिखिएगा पहले, पार्स नर्वोसा में लिखते हैं। अच्छा चलो यही से शुरू करते हैं। एक काम करना, इंटरमीडिएट लोब के बारे में भी यहाँ लिख लो, स्पेस तो है ही। रेडिमेंट्री इन ह्यूमन, जो इंटरमीडिएट लोब है ना, ये ह्यूमन में रेडिमेंट्री होता है, मतलब बेकार होता है। रूडिमेंट्री इन ह्यूमन सिर्फ एक हार्मोन रिलीज करता है, ठीक है, सिक्रीट्स वन हार्मोन और उसका नाम है MSH। डिटेल में जानेंगे। चलो पोस्टीरियर के लिए बात कर लें। स्टोर्स एंड रिलीजेस टू हार्मोन, स्टोर्स एंड रिलीजेस टू हार्मोन्स। नेक्स्ट पॉइंट, ये जो दोनों हार्मोन का बात कर रहे हैं उसके लिए लिख रहे हैं, सिंथेसाइज्ड बाय हाइपोथैलेमिक, सिंथेसाइज्ड बाय हाइपोथैलेमस लिखूंगा, सिंथेसाइज्ड बाय hypothalamus and are transported axonally to neurohypophysis, are transported axonally, axon के through, axonally to neurohypophysis। ठीक है, तो ये जो पार्स नर्वोसा है, ये जो दो हार्मोन रिलीज कर रहा है एक्चुअली, वो एक्चुअली में देखो इसका पहले ही पढ़े, स्टोर्स एंड रिलीजेस टू हार्मोन, स्टोर करता है और रिलीज करता है दो हार्मोन को। सिंथेसाइज का बात तो नहीं किए थे, तो सिंथेसाइज का होता है, ये दोनों का दोनों हार्मोन सिंथेसाइज होता है हाइपोथैलेमस में और वो एक्सोन के थ्रू यहाँ पहुंचाता है। ये देखो दिखाता हूँ, ये देखो ना, बना था यहाँ, बना था यहाँ एक्सोन के थ्रू, ये देखो सेल बॉडी एक्सोन है, यहाँ से ट्रांसफर होना शुरू हुआ और पहुंच गया कहाँ, पोस्टीरियर पिट्यूटरी तक, है ना। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी तक ये जो पहुंचना होता है ये एक्सोनली होता है। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट लिखिएगा, कौन कौन दो हार्मोन है, तो अब यहाँ सिर्फ नाम, आगे काम भी आएगा। पहला नाम है ADH और इसका एक और नाम, एडीएच का पूरा नाम होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एडीएच का पूरा नाम क्या होता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक है, और इसका एक और नाम होता है वैसोप्रेसिन। इसका एक और नाम क्या होता है, वैसोप्रेसिन। दूसरा हार्मोन है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन, ये दोनों हार्मोन कहां से रिलीज होता है, पार्स नर्वोसा से।
अगला हेडिंग होगा हमारा, अब अलग अलग हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे तो सब हेडिंग टाइप का बनाएंगे आप। रोल्स ऑफ हार्मोन, और इस सब हेडिंग में पहला होगा एंटीरियर लोब। ठीक है, अब इसमें जितने भी हार्मोन्स है सबको हम लोग अलग अलग देखेंगे उसका फंक्शन के साथ, लेकिन अगले लेक्चर में। ठीक है, चलिए, आई गेस कि आपको यहाँ तक बात समझ में आया होगा।